लखनऊ में वीर सावरकर विचार मंच की ओर से द कश्मीर फाइल्स फिल्म की यहां पर गोमती नगर मॉल में स्पेशल स्क्रीनिंग की गई, जिसका शुभारंभ लखनऊ की महापौर संयुक्ता भाटिया के साथ फिल्म की अभिनेत्री भाषा संभली और कश्मीरी पंडितों के लिए आवाज उठाने वाले सुशील पंडित ने किया। 2 सिनेमा हॉल में करीब 400 लोगों को निःशुल्क द कश्मीर फाइल्स फिल्म दिखाई गई। वहीं फिल्म देखने के बाद सभी दर्शकों ने कश्मीर में हुए नरसंहार में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जहां महापौर संयुक्ता भाटिया के साथ सभी अतिथियों ने मार्च निकालकर कश्मीरी पंडितों के हितों में आवाज बुलंद की। महापौर ने कहा कि विस्थापन का दर्द वही समझ सकता है जिसने उसे झेला हो। इस मौके पर महापौर संयुक्ता भाटिया के साथ वीर सावरकर विचार मंच के अध्यक्ष डॉक्टर अजय दत्त शर्मा, महामंत्री कुमार अशोक पांडे, द कश्मीर फाइल्स फिल्म की अभिनेत्री भाषा संभली सहित बड़ी संख्या में नौजवान और महिलाएं मौजूद हैं। अदाकारा भाषा जी और सुशील पंडित जी समय मेरे साथ मौजूद हैं। साथ में लखनऊ की मेयर साहिबा भी मेरे साथ इस समय है। मैं इस समय सुशील पंडित जी से जानना चाहूंगा, सुशील पंडित जी, ये मूवी बनी हुई है इतना ज्यादा पूरे विश्व में सबको हिला के धर दिया और कहीं ना कहीं इतिहास को पहली बार बॉलीवुड सामने लेकर आया है। हर समय एक आक्रोश में नजर आ रहा है और लोगों को जो कश्मीर में जैसे पीड़ित लोग हैं उनको वो चीजें नजर आई दोबारा कि ये मेरे साथ घटित हुआ है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एक पीड़ित के लिए उस संत्रास को दोबारा झेलने जैसी बात हो जाती है जब उसके साथ घटी त्रासदी का साक्ष्य मांगा जाता है, जब उसके ऊपर नानुकुर की जाती है, जब उस पर अविश्वास किया जाता है या जब उस पर लीपापोती की जाती है, तब आप उसको उसी पीड़ा से, उसी संत्रास से पुनः गुजारते हैं जब आप उसके साथ हुए अपराधों को नकारते हैं, उनको ढकते हैं। इस फिल्म का सबसे बड़ा उपकार हमारे समाज, हमारे समुदाय पर यह है कि यह साक्ष्य बन के सामने आई है। यह मनोरंजन नहीं है, यह हमारी त्रासदी की गवाही है, साक्ष्य है। और इसने बहुत से लोगों की अंतरात्मा को छुआ है। एक अपराध भाव, एक ग्लानि भाव जगा है कि हम होते हुए भी कुछ क्यों नहीं कर पाए, हमें पता क्यों नहीं चला, पता चला तो हमने इसकी अनदेखी क्यों की, आज तक इतने दशकों तक न्याय क्यों नहीं हुआ। तो उस सब दर्द को, उस ग्लानि भाव को एक आंदोलन के रूप में जन्म देने का काम इस चलचित्र ने, इस फिल्म ने किया है। ये अभिव्यक्ति है हमारी उस पीड़ा की जो 32 वर्ष पहले शुरू हुई और आज तक ये समुदाय भोग रहा है। ये सुशील पंडित जी हमारे साथ थे, साथ में एक अदाकारा जिन्होंने पूरी मूवी को जिस तरह से जो उनका शॉट रहा है, वो शॉट देखकर पूरा का पूरा विश्व हिल गया है। मेरे साथ भाषा जी, मैं उनसे बात करूंगा। आपका जो चरित्र रहा है फिल्म में वो इतना रियल बना दिया गया है कि लोगों को वही चीज देखकर पूरा विश्व इतना हिल गया। आप थोड़ा सा बताएं मूवी के बारे में। जी, चरित्र जो है वो रियल बनाया नहीं गया, चरित्र वो जो है वो रियल विक्टिम्स है। ये देखिए, आप देख रहे हैं जी, ऐसे अनेक विक्टिम्स हैं जिन पर वो फिल्म का जो कैरेक्टर है वो आधारित है। और चूंकि ये सिर्फ फिल्म है इसलिए बहुत सारी लिमिटेशंस थी, अदरवाइज जो ब्रुटैलिटीज हुई हैं वो तो कहने दिखाने लायक भी नहीं है, इस हद तक की नहीं। वीर सावरकर मंच और अन्य मंचों के द्वारा मिलकर आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये कश्मीर पर एक फिल्म जो बनी है जिसमें कश्मीर के बारे में हमारे वहाँ के पंडितों के साथ या वहाँ के लोगों के साथ, जो यहाँ के लोग वहाँ रह रहे थे या वहाँ के वासी थे, उनको किस तरह से प्रताड़ित किया गया, किस तरह से उनको इस इतिहास के बारे में इस इतिहास को फिल्म ने दिखाया है। जब मैंने भी ये फिल्म देखी
और फिल्म देखने के बाद जब हम बाहर निकले तो मेरे पोता पोती जिनको इस बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी, उन्होंने ये कहा कि हम लोगों को अभी तक ये जानकारी क्यों नहीं दी गई। तो ये एक फिल्म के माध्यम से एक जानकारी दी गई, वहाँ की स्थिति से रूबरू कराने का प्रयास किया गया है और जो स्थितियाँ वहाँ पर थी उन स्थितियों से निकलने का, उन स्थितियों से उबरने के लिए एक जनता को जागरूक करने का भी और हमारे इतिहास के बारे में रूबरू कराने का जो कार्य इस फिल्म द्वारा किया गया। मैं फिल्म के इंडस्ट्री के सभी लोगों को जिन्होंने इसमें अपना वो दिया बनाने में, फिल्म में बहुत से लोग मिलकर बनाते हैं, उसको बनाने का उन्होंने किया और एक उस फिल्म में जो जिन्होंने काम किया वो लोग भी आज यहाँ पर आए हुए हैं और उसके बारे इतिहास के बारे में जानकारी देने का काम कर रहे हैं। और हमें 370 धारा तो हट गई है, लेकिन हमें उनके लोगों के साथ न्याय की आवश्यकता है, ऐसा संगठन की सोच है और उसी के करने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। हम लोग कश्मीर पे आज एक फिल्म दिखाने जा रहे हैं आदरणीय मेयर साहब का संरक्षण में। हम सब लोग यहाँ पिक्चर देखेंगे जिसमें लगभग 2 हॉल हम लोगों ने बुक कराए हैं, 365 लोगों की संख्या वहाँ रहेगी। हमारी सिर्फ एक मांग है कि जो विस्थापित हिंदू हैं, वो नरेशन सेट किया गया कि वहाँ पे कश्मीरी पंडित कहा गया, जबकि वो सब हिंदू थे, तमाम जातियों के लोग थे। तो हम कश्मीरी हिंदुओं के न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं और ये संघर्ष हमारा तब तक चलेगा जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा। अभी मेयर साहब ने बताया कि पूरी तरह से वहाँ 370 हट चुका है, 35 से हट चुका है, लेकिन अभी भी वहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं। कल हास्यास्पद और शर्मनाक दृश्य केजरीवाल ने प्रस्तुत किया जो पीड़ित परिवारों पर हंस सकता है। कश्मीरी पीड़ित परिवारों के ऊपर उसने उपहास उड़ाया है। ऐसे लोगों को भी सबक सिखाना है हमें और उनके न्याय के लिए हमें संघर्ष करना है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। अखंड भारत जो ऋषि की राजधानी जो शैवों का कश्मीर था, उस कश्मीर को, और आपको बता दूं कि कश्मीर का नाम, सारे प्रदेशों का नाम, तमाम नगरों का नाम बदला, लेकिन कश्मीर नाम पौराणिक है और सबसे पुरातन है, सनातन है। वो आज से नहीं है, शुरू से, आदिकाल से कश्मीर नाम चला आ रहा है। इसलिए हमारा हक है कि वो हिंदुओं की राजधानी थी, हिंदुओं का है और हिंदू इस पर रहेंगे। कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन जो 32 साल से पीड़ित है, हम लोग उसके लिए हम आवाज उठाते हैं उत्तर प्रदेश में, और आप लोगों के सब सहयोग से सारे संगठन जितने हैं, हिंदू संगठन, हिंदू मान्यता के राष्ट्र प्रेमी जितने हैं, उनके सहयोग से ही हम इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। और आगे आशा करते हैं, पूरी आशा है हमें अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि आने वाले समय में जो 370 का प्रैक्टिकल अप्रोच हुआ या 35A का जो अप्रोच हुआ है, उसको इम्प्लीमेंट करा करके वापस विस्थापित लोगों को वहां पे पहुंचाएं। और हमको बड़ा दुख है कि हम अपने ही देश में विस्थापित होकर के रह रहे हैं, ये बड़ा कष्ट की बात है। मगर जो अब हवा चली है इसको प्रैक्टिकल शेप देना है। और जैसा आपके भाई साहब ने अभी कहा कि कश्यप मुनि के नाम से उसको कश्मीर का नाम रखा था, उसको ये बदल नहीं पाए। अगर थोड़ा समय और रहता तो उस नाम को भी बदल देते। उन्होंने मोहल्लों के नाम और मंदिरों के नाम जितना तोड़ा है, तोड़फोड़ की है, वो वापस होना चाहिए, ताकि हमारा ये खाली कश्मीर का मुद्दा नहीं है। अगर आप देखें वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, केरल में क्या हो रहा है, केराना में क्या हो रहा है, देश के अन्य भागों में क्या हो रहा है, रोहिंग्या क्या कर रहे हैं, बांग्लादेशी क्या कर रहे हैं हमारे देश में, ये हमारे लिए, देश के लिए टोटल खतरा है। तो हमारी रिक्वेस्ट है, इस मुद्दे को नाम कश्मीर फाइल दिया या कश्मीर का दिया गया है। हम चाहेंगे कि ये सारी चीजें हर फिल्म में ये लोग और दूसरे डायरेक्टर्स आकर के दूसरे लोगों के भी देश की सुरक्षा के लिए, ये सुरक्षा का मुद्दा है हमारे देश के लिए, हमारा मजबूत करना चाहिए और जो विश्व में हमारा समाचार है उसको फैलाना चाहिए। सावरकर विचार मंच के द्वारा आज लखनऊ के गोमती नगर स्थित में लखनऊ की मेयर के साथ सुबह रैली के साथ 10 समता मूलक पार्क से शुरू होकर आइनक्स मॉल तक सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए और साथ में जाके उन्होंने द कश्मीर फाइल्स को देखा। अब मेरे साथ कुछ लोग खड़े हुए हैं जो द कश्मीर फाइल्स देखकर अभी बाहर निकले हैं। आइए उनसे जानते हैं उनको ये मूवी कैसी लगी। आप सबसे पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम पंडित ओमकारनाथ तिवारी जी है। तिवारी जी, मूवी देखी आपने पूरी, क्या मूवी के बारे में क्या लगा आपको? हाँ, ये देख करके हमको ये लगा कि हम लोगों से अभी तक सच्चाई छिपाई गई थी और वहाँ पर जितना अत्यधिक हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ ये हम लोगों को पहले नहीं मालूम था। कश्मीर फाइल्स पिक्चर के द्वारा हम लोगों को यह सब पूरा ज्ञात हुआ। इसलिए हम लोगों की केंद्र सरकार से मांग है कि हम हिंदुओं को वहाँ शीघ्र कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को शीघ्र केंद्र सरकार बसाए। तो क्या लगता है 370 हटने के बाद क्या कश्मीर पंडित अभी वहाँ रहने के लिए वंचित है? अभी भी उनको समस्याएं हो रही है? हाँ, अगर उनको सुरक्षा दी गई तो वहाँ पर जो है कश्मीर पंडित, कश्मीरी हिंदू रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तरुण कुमार है।
तरुण जी, कैसा लगा मूवी देखकर? क्या देखिए, मूवी देखी हमने कश्मीर फाइल, और वास्तव में ये ऐसी फिल्म है कि इसने वास्तविकता को जिस तरह से छुपाया गया, इसको सबको बताया है। और मैं सबसे पहले देश के युवाओं से कहना चाह रहा हूं कि वो इस फिल्म को देखें और जानें कि किस तरह से एक जनसंख्या को घटाकर दूसरी जनसंख्या को बढ़ाकर किस तरह से हिंदू विहीन, धर्म विहीन कश्मीर को बनाया जा रहा है। अच्छा, क्या लगता है जो मूवी देखी है आपने अभी, इसमें क्या पूरी सत्यता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, इस मूवी में बिल्कुल सत्यता है। कश्मीरी पंडितों के साथ जितना अन्याय हुआ है, कश्मीरी पंडित नहीं कहना चाहिए, कश्मीरी हिंदू वर्ड है, जितना अन्याय किया गया है, इस मूवी में जिस तरह से मीडिया का रोल है, जिस तरह से राजनेताओं का रोल है, पूरा दर्शाया गया है। कुछ ही फिल्में हैं जो सत्यता पे बनती हैं, उन्हीं फिल्मों में से एक है कश्मीर फाइल। आप देख रहे हैं कि लगभग यहाँ पर आज जो है सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचे और मूवी देखी। मूवी देखने के बाद अभी कश्मीर फाइल्स देखकर निकलने के बाद साथ में खुद मौजूद रही भाषा जी, जो कि इसकी एक मुख्य अदाकारा हैं, जिन्होंने पूरी फिल्म को अपने ही रोल पर रोक रखा है।